हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आभूषण के बारे में। राजस्थान के महत्वपूर्ण आभूषणों के कुछ 20-25 प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पटवारी, कांस्टेबल या फर्स्ट ग्रेड सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न नंबर 1, कांचली का प्रयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता है। कांचली का प्रयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन है ओढ़नी के रूप में, बी कमर के ऊपर, सी शरीर के ऊपरी हिस्से में कुर्ती के समान और डी कलाई में चूड़ियों के समान। तो फटाफट सही आंसर है वो दीजिए। कांचली का प्रयोग, तो कांचली का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर है से शरीर के ऊपर हिस्से में कुर्ती के समान। प्रश्न नंबर 2 है, गौरबंद क्या है। गौरबंद आभूषण क्या है। राजस्थान के आभूषण से संबंधित जो प्रश्न है वो इजी प्रश्न है, आप सभी लगभग कर सकते हो। फिर भी गौरबंद का आभूषण क्या है। राजस्थानी महिलाओं द्वारा हाथ में पहनने का आभूषण, राजस्थानी महिलाओं द्वारा सिर पर पहनने का आभूषण, पश्चिमी राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में आभूषण, व ऊंट के गले का आभूषण। तो गौरबंद आभूषण है, इसका सही आंसर है दे ऊंट का गले का आभूषण है। गौरबंद का संबंध ऊंट के गले से होता है। जो गौरबंद जो नृत्य होता है या गौरबंद जो गीत होता है, लोकगीत होता है, वो भी ऊंट के लिए ही गाया जाता है और आभूषण है वो भी ऊंट के गले का आभूषण है। जो गौरबंद जो गीत गाया जाता है वो ऊंट के महिलाएं हैं, जब ऊंट के गले का जो गौरबंद है जो आभूषण तैयार करती है, तो वो तैयार करते समय जो गीत गाती है वो गीत को गौरबंद कहते हैं। तो गौरबंद गीत और गौरबंद आभूषण दोनों ऊंट के संबंधित है। मेमंद क्या है। मेमंद है क्या है, वो कौन सा आभूषण है, कहाँ पहना जाता है। पुरुषों का अंग वस्त्र है, भीलों की चुन्नड़, सिर का आभूषण में नाक आभूषण। अभी तो हम जैसे आभूषण पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि आभूषण के बारे में ही बात करेंगे, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे भी कट गए, लेकिन जब पेपर में पता नहीं चलेगा कि ये टॉपिक किस टॉपिक से संबंधित है तो फिर इसमें यहाँ पे भी अगर कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन मेमंद क्या है, मेमंद सिर का आभूषण है, इसका सही आंसर होगा बे सिर का आभूषण। प्रश्न नंबर 4 पे बात करते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शरीर एक तरफ शरीर का अंग है और एक तरफ आभूषण है, इनको सम्मिलित करना है। तो जो सिर पे कौन सा आभूषण पहनते हैं, तो आपको सबको पता, अभी ऊपर वाले प्रश्न पढ़ा है कि सिर पर मेमंद पहनता है, तो ए में 4 कहाँ पे है, 2 जगह है। वे गला में कौन सा आभूषण पहनते हैं, तो गला में हंसली पहनते हैं। कमर में कौन सा आभूषण पहनते हैं, तो कणकत्ती है कमर में पहनते हैं। और पैर में कौन सा पहनते हैं, रिमजोल पहनते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर होगा दे। प्रश्न नंबर 5 पे बात करते हैं, निम्न में से किसे सौंदर्य प्रशासन, निम्न में से किसे सौंदर्य प्रशासन प्रेमी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को सजने संवरने का शौक बहुत ज़्यादा था। सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता किस सभ्यता को कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा से कालीबंगा को। प्रश्न नंबर 6, महिलाओं के गहनों का सिर से पैरों का सही क्रम है। महिलाएं के गहने हैं, ऐसे प्रश्न इस बार आज के ऐसे प्रश्नों का बहुत ट्रेंड बना है कि बहुत सारे गहनों के नाम दे दिए और इनका ऊपर से नीचे तक, सिर से पैर या पैरों से सिर, कैसा भी क्रम पूछा जा सकता है, सीधा क्रम और उल्टा क्रम भी पूछा जा सकता है। और आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, यह नया ट्रेंड है। तो इसमें अभी बात करते हैं ऑप्शनों के बारे में। तो पहले ये ऑप्शन है बोर, बिंदिया, बोर सिर पे होता है, बिंदिया भी ऊपर होती है। टिड्डी भलको, टिड्डी भलको है वो ललाट पे होता है। गलपटिया ये नीचे हो गया वापस। चूंफ, ये चूंफ वापस ऊपर हो गया, ये दांतों में होता है। और करला पैरों में हो गया, तो इसका मतलब ये तो गलत दे दिया इसने। अब अपने को चलना है सिर से पैरों की तरफ। अब बात करते हैं बे ऑप्शन की, तो इसमें बोर दे रखा है, सही दे रखा है, नथ भी सही दे रखा है, लेकिन बिंदिया, बिंदिया ऊपर होती है, नथ नीचे होती है, ये गलत हो गया। फिर टिड्डी गल को भी गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो अब बात करते हैं से ऑप्शन की। से ऑप्शन में दे रखा है बोर, तो बोर सही है, ऊपर होता है। फिर टिड्डी बड़को, तो ये ललाट पे होता है, ये भी सही है। बिंदिया, बिंदिया भी सही है। नथ, उसके बाद में चौंप, उसके बाद में गलपट्टी, उसके बाद में कडला, इसका मतलब ऑप्शन से सही है। ऑप्शन दे की बात करें तो कडला बीच में आ गया, कडला पैरों में होता है, तो यह भी गलत है। तो ऑप्शन से इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7 पर चर्चा करते हैं, निम्न में से महिलाओं के पैरों के आभूषण कौन से हैं।
आभूषण दे रखे, इनमें से पैरों के आभूषण कौन से हैं? तो जैसे चौप, चुन्नी, लटकन, खिवनी, तो ये जो लटकन, चौप, चुन्नी ये पैरों के नहीं है, ये इसके है दांत के। और ये है कंदेरो, जंजीर, तागड़ी, तो कंदोरो है वो दांत हो ही नहीं सकते हैं, पैरों के आभूषण कमर के हैं, तो ये भी कट गया ऑप्शन। खांच, अड़कनी, डोडी, बहरको ये भी नहीं है। और लंगर, छेड़, नेवरी और बिछुड़ी ये सभी पैरों के आभूषण है। लंगर, छेड़, नेवरी और बिछुड़ी है, सभी पैरों के आभूषण है, तो इसका सही आंसर होगा से। प्रश्न नंबर 8 पे बात करते हैं। निम्न में से मेख है, निम्न में से मेख है पाँव में पहने जाने वाला एक आभूषण, आभूषण में लटकाई जाने वाली छोटी लड़ी, स्त्री पुरुष के दांत में सोने की चूंप और अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण। मेख क्या है? तो मेख का सही आंसर होगा बे, स्त्री पुरुष के दांत में जड़ी सोने की चूंप है, वो उसका सही आंसर होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 में। निम्नलिखित में से पैर में पहने जाने वाले आभूषण है। चारों में से पैर में पहने जाने वाले आभूषण है, ऊपर वाले भी आभूषण थे, वो महिलाओं के पैरों में पूछे जाने वाले आभूषण थे जिसमें लंगर, छेड़, नेवरी थे, और इसमें भी निम्न में से पैर में पहने जाने वाले आभूषण की बात की प्रश्न नंबर 9 में। तो इसमें कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 9 का आंसर किससे आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए है टनका, हिरना, पेंजनी, ये इसका सही आंसर है। तीनों ही तीनों पैरों का है। इसमें करदनी ये पैरों का नहीं है। इसमें हंसली, सुरलिया ये कानों की आ गई, बाली ये कानों की आ गई, ये भी नहीं है। सुरमा, बंगड़ी, मोली ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ए होगा। टनका, हिरना और पेंजनी है वो आप पैरों में पहने जाने वाले आभूषण है। प्रश्न नंबर 10 बात करते हैं। फोल्डरी आभूषण है, फोल्डरी आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? तो फोल्डरी आभूषण पैरों में पहना जाता है, लेकिन हम बात करते हैं किसके पैरों में? तो पुरुषों के हाथ की अंगुली का नहीं, पुरुषों के गले का बिल्कुल नहीं, महिलाओं के हाथ का बिल्कुल, महिलाओं के पैर की अंगुली का है। अंगुली का फोल्डरी अंगुली में आभूषण पहना जाता है, लेकिन जो महिलाओं की पैर की अंगुली है ना, उनमें आभूषण पहना जाता है। इसका सही आंसर होगा दे। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। नरमुखा आभूषण है, नरमुखा आभूषण किसका है? तो इसका सही आंसर होगा नरमुखा आभूषण है वो हाथ का आभूषण है। इसका सही आंसर होगा ए। 11वें का सही आंसर होगा ए, नरमुखा हाथ का आभूषण है। 12वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है 12वां। बलिया आभूषण है, तो बलिया आभूषण कहाँ का आभूषण है? एक अब बालियां होता है, एक होता है बाली या बालियां आभूषण होता है, वो आभूषण होता है कान में पहने जाने वाला आभूषण होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है बलिया, बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वापस पूछा भी जा सकता है। इसका सही आंसर होगा बे, हाथों में। हाथों में जो आभूषण पहना जाता है वो बालिया आभूषण होता है। प्रश्न नंबर 13। भील जनजाति में कछऊ कौन पहनता है? भील जनजाति में कछऊ कौन पहनता है? तो कछऊ, भील जनजाति में कछऊ पुरुष, बालक, नवयुवक, लड़का या महिलाएं? तो इसका सही आंसर होगा दे, महिलाएं हैं वो कछऊ पहनती है। आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, तो आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा होगा? तो इसमें लुंगड़ा, चुन्नड़ व रेंसे तीनों आदिवासी द्वारा पहना जाता है। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दे। प्रश्न नंबर 15। निम्न में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? ऐसा कौन सा आभूषण है जो गर्दन में पहना जाता है और नेकलेस से बड़ा व भारी होता है? जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए। तो जो सुरलियाँ हैं ये कानों में पहनी जाती है। टांका, थड़ा, तो इसमें एक ऑप्शन है बे, ठुसी है जो गर्दन में पहना जाता है और नेकलेस से बड़ा और भारी भी होता है। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। ब्रिजेश, ब्रिजेश वस्त्र है, ब्रिजेश वस्त्र किसका है? पुरुषों के कमर का, या आदिवासी कन्याओं की ओढ़नी, कंजर की ओढ़नी, या भील स्त्रियों का घाघरा? तो जो पुरुषों के नीचे कमर का नीचे का वस्त्र है ब्रिचेस कहते हैं उसको, ब्रिचेस। पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र है ब्रिचेस कहते हैं, पुरुषों के लिए पहनते हैं। और प्रश्न नंबर 17 क्या है? किस वस्त्र का संबंध पुरुषों से नहीं है? 17 में दे रखा है कि किस वस्त्रों का संबंध पुरुषों से नहीं है। तो ए, आत्मसुख, आत्मसुख कौन पहनता है? आत्मसुख पुरुष पहनते हैं। और ऑप्शन बे, गुगी, गुगी भी पुरुष पहनते हैं। ऑप्शन दे, अचकन भी पुरुष पहनते हैं। तो इसका सही आंसर होगा से, नानड़ा, नानड़ा पुरुषों का वस्त्र नहीं है, इस वस्त्र का संबंध पुरुषों से सही है नहीं है, तो इसका संबंध होगा से। प्रश्न नंबर 18 है, एरंग पत्तों संबंधित है। प्रश्न नंबर 18 है, एरंग पत्तों संबंधित है। बाजरी के कट्टे, हाँ तो एरंग पत्तों
किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, स्त्रियों के कान का आभूषण। सी, स्त्रियों का कान का आभूषण इसका सही आंसर होगा। एरंगपत तो स्त्रियों के कानों में पहने जाने वाला आभूषण है। प्रश्न नंबर 19 पे बात करते हैं। शुआ बड़को है वो क्या है? तो ऑप्शन पे बात करेंगे तो ए है खेतों में उगने वाली एक खरपतवार, छाछ में पकाई गई बाजरे की खिचड़ी, ऊंट के चार जामे के नीचे लगाए जाने वाला आभूषण और स्त्रियों के सिर का आभूषण। तो सुआ बड़को क्या है? तो सुआ बड़को है स्त्रियों के सिर का आभूषण। इसका सही आंसर होगा दे। प्रश्न नंबर 20 है। कॉफीन है, कॉफीन क्या है? तो इसमें ए अफीम की एक किस्म, तलवार का एक प्रकार, ऊंट का एक आभूषण और सन्यासी द्वारा पहना जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोट। तो इसका सही आंसर जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दे, सन्यासी द्वारा पहने जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोट। कॉफीन है वो यह होता है। ये तो चलो हम पढ़ रहे हैं आभूषण, तो हमें पता है कि ये आभूषण से संबंधित होगा या वस्त्र से संबंधित होगा, लेकिन यदि पेपर में प्रश्न दिया जाता है तो हम सभी पता है कि हम सभी पढ़ते हैं कैफीन होता है वो कॉफ़ी में पाया जाता है। तो इस कैफीन समझ गए, कंफ्यूज मत होना। ये कॉफीन होता है वो कैफीन होता है, अलग अलग होते हैं, दोनों शब्द अलग अलग हैं। तो इसका सही आंसर होगा दे। प्रश्न नंबर 21 है। झेला जमेला पीपल पत्रा अंगोटिया शरीर के किस अंग का आभूषण है? झेला जमेला पीपल पत्रा अंगोटिया शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो यह सभी आभूषण है कान के आभूषण है। झेला जमेला पीपल पत्रा अंगोटिया सभी कान के आभूषण है। प्रश्न नंबर 22वां है। तिमणिया कहाँ पहना जाता है? तिमणिया पहना जाता है, तिमणिया कहाँ पहना जाता है? तो इसका सही आंसर है बे, महिलाओं द्वारा गले पर है जो तिमणिया पहना जाता है। प्रश्न नंबर 23वां है। कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है, कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है। तो इसका सही आंसर ए है कमर पर। और अंतिम प्रश्न है 24वां प्रश्न है वो है शीश फूल नामक आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? तो शीश फूल नाभूष, इसमें नाम से स्पष्ट है शीश फूल, तो शीश सिर पर ही पहना जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा से। इस वीडियो में हमने 24 प्रश्नों के बारे में चर्चा किया, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक किए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो अगले वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की कुछ चित्र शैलियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में।